नमस्कार दोस्तों। वैसे तो नेचुरल फार्मिंग में बहुत ज़्यादा खाद बनाने की आपको ज़रूरत नहीं होती है, फिर भी बायोमास की ज़रूरत होती है ज़मीन को हुम्मस बनाने के लिए। और हुम्मस बनने में टाइम लगता है, धीरे धीरे बनती है, 8-10 साल लगती हैं। पीछे की वीडियो में कई बार हुम्मस के बारे में अपन ने बात की है। तो मैं घर पे 1-2 पशु रखता हूँ दूध के लिए, तो उसका ये बायोमास, ये गोबर है। ये गोबर को बारिश के सीज़न में ढेंग में मैं पूरे खेत में इकट्ठा कर देता हूँ। देखो अभी ये कंपोस्ट अपने आप होना शुरू हो चुका है। इसके गोबर को जब भी आप ढेर में इकट्ठा करो तो इसके ऊपर भी मल्चिंग करो। जैसे मैंने इसके आसपास जो भी घास उगता है उसको उखाड़ के या टहनियाँ इसको ढक देता हूँ। इसको ढक रखा है, आप देख सकते हो। तो इससे क्या होगा, इसकी जो टॉप सरफेस है गोबर के अंदर ही जीवाणु काफ़ी होते हैं। उसके एंजाइम उससे अपने आप डेवलप होते हैं, आपको तैयार करने की ज़रूरत नहीं होती। उसके बारे में अपने खाद का डिटेल में वीडियो बनाएंगे, उसमें डिटेल में सब चीज़ों की एक बात करेंगे। तो वो अपने आप डिकम्पोज होता है। तो ऊपरी सरफेस पे ये देख सकते हो आप, ये घास अपने आप उग गया कुछ, और कुछ मैं इसको कवरिंग करता हूँ, जैसे ढकता रहता हूँ। तो इसमें जो ऊपर की जो सरफेस है उसमें भी डिकम्पोजिशन होता रहता है। यदि आपने सनलाइट पे इसको डायरेक्ट छोड़ दिया तो ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम नहीं करते हैं, जिससे ऊपर से डिकम्पोज नहीं होता है। मतलब इसके ऊपर से कार्बनिक यौगिक ये टूटते नहीं हैं, कि छोटे कण नहीं बनते हैं और नीचे से डिकम्पोज हो जाता है। जिससे आप यदि इसको स्प्रेड करते हो, आपके खेत में फैलाते हो, डालते हो, उस टाइम डिकम्पोजिशन में फिर इसके अंदर 5-6 महीने लगते हैं। उसमें काफ़ी कीड़े बैक्टीरिया जो इस गोबर को खाने वाले वो भी पैदा हो जाते हैं। तो एक्स्ट्रा बायोमास के साथ वो आपकी फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए आप ये कर सकते हो। आपके पास फसलों के कोई अवशेष हैं, पेड़ों की पत्ती हैं, टहनी हैं, आपके पास पशुधन का गोबर है, उसको इकट्ठा करके ढकें ज़रूर। ये देखो मैंने ये टहनियाँ पेड़ों की कटिंग की थी, वो भी इस गोबर के ऊपर पटकी हुई ढक रखी हैं। फिर कुछ वेस्टेज, जैसे मैं अभी इसके अंदर 1-2 दिन के अंदर जो ओट्स है, जई उगाऊंगा। उसी के लिए ये बायोमास जितना डिकम्पोज हो चुका है, पहले इसको फेंक दूंगा, फिर उसके ऊपर बीजों को फेंक दिया जाएगा। जुताई नहीं करूँगा। बीजों को फेंकने के बाद में ओट्स के जो जई के बीज हैं उसको फेंकने के बाद में ये जो तूड़ा घास जो पशुओं को खिलाते हैं, गेहूं का जो भूसा होता है, उसके अलावा और भी मल्चिंग का पड़ा है, काफ़ी सामान मेरे पास पड़ा है, इसके ऊपर उसको फेंक दूंगा। जिससे होगा क्या कि एक तो उसको वहाँ पे नीचे हुमस है ही, वाष्पा बनना शुरू हो जाएगा, नमी इससे बरकरार रहेगी, नीचे बायोमास है उसकी नमी रहेगी। तीसरा, ऊपर से इसको ढकने के बाद में ये भूसी या घास से, पेड़ की टहनियों पत्तों से, तो ये जितने भी कीड़ी मकोड़े हैं वो जो बीज को खाते हैं उठा के ले जाते हैं। जैसे यहाँ पे कीड़ियों का बिल है जिसका अपन ने काफ़ी पहले वीडियो बनाया था। तो ये इनको बीजों को उठा के लेके नहीं जा सकेंगे, और 2-3 दिन में ये बीज अंकुरित हो जाएंगे। उसके बाद में उसको कोई पक्षी या ये कीड़ी मकोड़े लेके नहीं जाएंगे, और अपने आप वो ग्रो करेगा। बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। मैं ऐसे ही उगाता हूँ यहाँ पे। पिछली बार बाजरा उगाया था, उसके बारे में भी एक वीडियो बनाया था, वो भी अपने आप ऐसे ही उगाया था स्प्रेड करके। क्योंकि हुम्मस बनने में टाइम लगता है, मैं ज़्यादा छेड़खानी नहीं करता। मेरे पास छोटी जगह में मैं करता हूँ, तो इसलिए आराम से कर लेता हूँ। बड़ी जगह हो तो हो सकता है दिक्कतें आए, मशीनरी का उपयोग आपको करना पड़े, टाइम रहता नहीं, आपसी होड़ बहुत ज़्यादा है। आदमी देख के एक दूसरे को होड़ के चक्कर में खेती करता है, उसके चक्कर में अपने को बड़ी खेती को मेंटेन करना आसान नहीं होता है। तो ये अपने को करना चाहिए। तो इस हिसाब से छोटे छोटे आप करोगे एक्सपेरिमेंट कि कैसे, मतलब अपने को अब मिट्टी की जो स्वास्थ्य है उसको सुधारना है, कैसे इम्प्रूवमेंट करना है, और कम से कम मेहनत करनी है और अच्छे रिजल्ट आएँ। उसके लिए आपको ये सब चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, छोटी छोटी करनी पड़ेंगी। जब भी आपको टाइम मिले, होड़ नहीं है खेती, ये आपको समझना पड़ेगा। खेती जल्दबाजी का काम नहीं है। आप में खेती करते हो आप, तो आपको धैर्य चाहिए। नेचुरल फार्मिंग करते हो तो आपको धैर्य चाहिए, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो इस हिसाब से आप छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हो दोस्तों। और खाद के बारे में ज़्यादा वैसे ज़रूरत है नहीं। खाद के
अपन डिटेल में एक वीडियो बनाएंगे, सब चीज़ों के बारे में अपन उसके जिक्र करेंगे, सब चीज़ों के बारे में बारीकी से बताया जाएगा, कैसे चीज़ों का मिश्रण करना है, कैसे उसका यूज़ करना है, कौन कौन से उसमें पोषक तत्व होते हैं, कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपन डेवलप कर सकते हैं, कौन कौन से फसलों को कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, उस हिसाब से बनाएंगे अपन। धन्यवाद साथियों।